बिहार में इस अस्पताल में टीबी का इलाज होता है और ये अस्पताल कागजों पे बंद नहीं है। कि निकल तो बाहर थोड़ा दिखा दे, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने साथ लड़कियां लेकर इस अस्पताल में आते हैं और अगर आप बिहार से हैं या फिर बिहार के पड़ोसी राज्य से हैं तो आपने अपने आसपास किसी न किसी को बीड़ी पीते जरूर देखा होगा। बिहार में आमतौर पर तमाम लोग बीड़ी पीते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिहार में करीब 15 से 20 लाख बीड़ी मजदूर हैं, यानी कि 15 से 20 लाख परिवार जो हैं वो बीड़ी बनाने का काम करते हैं। और साल 2004 में बिहार शरीफ में बीड़ी मजदूरों के लिए एक बड़ा सा बीड़ी अस्पताल बनाया गया था। यह अस्पताल इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर बीड़ी मजदूरों का इलाज हो सके। मैं इसी बीड़ी अस्पताल में आया हूँ, लेकिन इसके हालात देखिए। आप मेरे ठीक पीछे ये जो अस्पताल देख पा रहे हैं, ये बीड़ी अस्पताल है जो बिहार शरीफ में बनाया गया है और इसकी हालत देखिए। साल 2004 में इस अस्पताल को बनाया गया था और अब इस अस्पताल के जो है एकदम मेन गेट पे मैं खड़ा हुआ हूँ। पहले तो ये देखिए खिड़कियों के शीशे जो है वो एकदम टूटे हुए हैं, जर्जर हालात में हैं। और ये गेट देखिए, इसका खिड़कियां खुली हुई हैं, शीशे और गेट टूटे हुए हैं। और जब आप इस अस्पताल के मेन गेट पर आएंगे तो कुछ इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, यानी कि गेट बंद है लेकिन शीशा टूटा हुआ है। कोई भी अंदर और बाहर जा सकता है। हम भी अंदर चलते हैं और बिहार की स्वास्थ्य सुविधा कैसी है उसकी पोल खोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे साल 2004 में इस अस्पताल को बनवाया गया था, लेकिन उसके बाद हालात कैसे हैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हॉल में, देखिए यहाँ पे पंखा लगाया गया है और पंखे की स्थिति देखिए किस तरह से ये टूटा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बीड़ी अस्पताल का हाल कैसा है। ये देखिए, यहाँ पर आपको जो है ब्लड टेस्ट होता था, अब नहीं होता है चूँकि अस्पताल ही बंद हो चुका है। और हालात देखिए कैसे हैं ये। और यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे पर्ची लीजिए, दवा लीजिए, उसके लिए काउंटर बनाया गया था, लेकिन इस काउंटर के हालात देखिए वो कैसे हैं। और ये अस्पताल कागजों पे बंद नहीं है, चल रहा है, उसके बावजूद इसके ये हालात हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ बिहार सरकार ये बता रही है कि 20 सालों में नीतीश सरकार के राज में जो बिहार की स्वास्थ्य सुविधा है वो बेहतर हो गई है, लेकिन हालात ये देखिए यहाँ पर ये किचन रहा होगा अस्पताल का, और अस्पताल के किचन के हालात देखिए आप, कितनी गंदगी है यहाँ पर और कोई भी बाहर से आ जा सकता है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, करोड़ों की लागत से अस्पताल बना था और आज ये अस्पताल किस तरह से बदहाल हालात में है। सालों से ये अस्पताल बंद पड़ा है लेकिन कागजों में खुला हुआ है। इधर देखिए, इधर शौच के लिए बना है, इधर टॉयलेट के लिए बना हुआ है, एकदम जो है हालात जो है वो जर्जर हैं। तो ये स्थिति जो है इस अस्पताल की है। इन नीतीश जी के राज में जो है स्वास्थ्य सुविधा कितनी बेहतर है बिहार की। ये देखिए ये शौचालय है और हालात इसके एकदम खराब है। 12 करोड़ की लागत से बताया जा रहा है कि 2004 में इसको बनवाया गया था और महज 20 सालों में इस बीड़ी अस्पताल के हालात ये हैं। बिहार में करीब 15 से 20 लाख जो बीड़ी मजदूर हैं वो बीड़ी बनाने का काम करते हैं और उनको सबसे बड़ी बीमारी जो होती है वो टीबी की बीमारी होती है। ये यहाँ पे मरीज रहते होंगे, ये देखिए बेडरूम देखिए, यहाँ पे ये बेड है और यहाँ पर मरीज जो है वो रहता है। ये बिहार का जो है वो सिस्टम है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और ये कहा जाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? जवाहरलाल विद्यार्थी। क्या करते हैं आप इस अस्पताल? गार्ड है। गार्ड हैं। तनख्वाह आता है? तनख्वाह तो बराबर आता है। बराबर आता है। कितना तनख्वाह है? 70,000। 70,000 आपकी तनख्वाह है। गार्ड साहब हैं, 70,000 रुपये तनख्वाह है अस्पताल में, लेकिन कुछ बचे नहीं है। नहीं हैं? खत्म है। हाँ, कब से अस्पताल का हाल ऐसा है? ये कोरोना के बाद से है। कोरोना के बाद से अस्पताल ऐसा है? 2 बार कोरोना इसमें रहा, उसके बाद से नहीं हुआ। ये बताइए, यहाँ जमुई में, नालंदा में, बिहार शरीफ में तमाम बीड़ी बनाने वाले लोग हैं, उनको बीमारी होता होगा, उनका इलाज कैसे होता है यहाँ? नहीं, इलाज तो हाँ होता है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन अस्पताल तो खत्म हो गया ना, तो ओपीडी खाली चल रहा है बस, और कुछ नहीं चल रहा है। ना। इस जर्जर व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे सरकार की? हम क्या कहेंगे, अधिकारी नहीं कहेंगे। हैं? आप बताइए, आपको दुख नहीं होता है? दुख तो होता है, तो हम अकेला क्या कर सकते हैं। हाँ, यहाँ बस्ती वाला आ जाता है, उठ के राइफल लेके, बंदूक लेके आ जाता है कि निकल तू बाहर, तो तोड़ा दिखा दे, तो हम क्या कर सकते हैं। क्यों क्यों आते हैं वो लोग? अरे तोड़ फोड़ ये सब जो हुआ है जिसके चलते। माफिया गुंडा आता है? हाँ, है?
गुंडागर्दी होता है? हाँ, कई बार तो हमको मारा गया है। आपको मारा गया? क्यों मारा गया? काहे नहीं जानने देता है अंदर, हम्म। जिसके चलते हम अकेला एक ही गार्ड है। एक ही गार्ड है और आपको मारा जाता है? हाँ, 2 बार हम पर पत्थर चला हुआ। तो आपको जब मारते पीटते थे तो क्यों मारते थे? मारते थे कि अंदर लड़की लेके आता था, कभी कोई कुछ लेके आता है, तो उसके लिए अंदर जाने दो, हम लोग अपना ऐश मौज करेंगे। तो ये देखिए, ये बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम के हालात हैं। ये गार्ड साहब हैं, सरकारी नौकरी है, 70,000 रुपये तनख्वाह है, और इनका ये कहना है कि अस्पताल जब जर्जर हालात में है तो यहाँ पर मरीज तो आते नहीं हैं, ना डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, सिर्फ गार्ड साहब हैं। और यहाँ पर जो गुंडा माफिया लोग हैं वो अपने साथ लड़कियाँ लेकर इस अस्पताल में आते हैं, और अगर गार्ड साहब इनको रोकते हैं तो इनको मारा पीटा जाता है और इनके साथ अन्याय होता है। ये बिहार के हालात हैं। और यहाँ पर 2 सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार के सरकारी अस्पताल के हालात तो ऐसे हैं ही, साथ ही पुलिस व्यवस्था कैसी, आप सोचिए, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर देखने को नहीं आता है कि यहाँ पर किस तरह के काम हो रहे हैं। गंदे काम यहाँ पर सरकारी अस्पताल में हो रहे हैं। और ये बीडी अस्पताल सिर्फ बिहार का नहीं, बिहार और झारखंड 2 राज्यों का इकलौता अस्पताल है, और उस अस्पताल के ये हालात हैं। और ये अस्पताल पन्नों में चल रहा है, गार्ड साहब को नौकरी है, सरकारी सैलरी मिल रही है, लेकिन अस्पताल में कुछ नहीं है, खत्म है अस्पताल। और ये 12 करोड़ की लागत से बनाया गया था। आप सोचिए, तमाम अलमारियां यहाँ पर बनाई गई हैं, सरकार का पैसा जो यहाँ पर लगा, जनता का पैसा है, लेकिन जनता के लिए नहीं लगा है। और सब तरफ भ्रष्टाचार है, टूटा फूटा हुआ है, और कोई यहाँ पर ध्यान देने वाला नहीं है। और अगर अस्पताल में कुछ नहीं हो रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। पुलिस प्रशासन की आंखों के नीचे यहाँ पर युवा आते हैं, नशा करते हैं, लड़कियां लेकर आते हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा है सरकारी अस्पताल में। ये बिहार की सच्चाई है, लेकिन आपको कोई मीडिया चैनल जो है इसको नहीं दिखाएगा। मैं समझना चाह रहा हूँ, इतना खराब हालात कैसे हो गए? आप कब से यहाँ पे? हमें अभी 1-1.5 साल से हाँ, जब आए तब से ऐसा मिला? ऐसा ही है। तो ये बीड़ी मजदूरों के लिए बनाया गया है ना? जी। बीड़ी मजदूर को किसी को टीबी हो जाए जी, तो आप इसका इलाज कर पाएंगे? टीबी का हम लोग डॉट सेंटर में सदर अस्पताल का रेफर करने का रूल है। जी, जबकि ये बनाया तो इसलिए गया था कि यहाँ पे सारा इलाज होगा। नहीं, हाँ जो भी है, लेकिन अभी हम लोग का एक सेंटर है, डॉट सेंटर, सदर अस्पताल में ही रेफर किया जाता है टीबी मरीज का। तो सोचिए, बीड़ी मजदूरों के लिए ये अस्पताल बनाया गया था कि यहाँ पर टीबी का इलाज होगा या जो भी बीमारियाँ हों उसका इलाज होगा। लेकिन अगर कोई मजदूर जो बीड़ी मजदूर है वो यहाँ पर आता है तो अस्पताल इतना बढ़िया है, करोड़ों रुपए से बनाया गया, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जो है उनको सदर अस्पताल में रेफर किया जाता है, और छोटे से जगह पे ये अस्पताल यहाँ पर चल रहा है। तो मैं अगर जानना चाहूँ, लगभग कितने मरीज जो है वो आपके पास यहाँ आते होंगे? अभी ऑर्डर आए हैं ना, अभी देख लीजिए वह है। एवरेज पर डे 20%. रोज 20 मरीज आते हैं? ओके. क्या इलाज आप करते हैं उनका? ओनली मेडिसिन का इलाज. सिर्फ दवाइयाँ मिलती हैं? हाँ. और अगर उनको कोई बीमारी है तो सदर में रेफर करते हैं या किसी मेडिकल कॉलेज में रेफर. इस अस्पताल के जो हालात हैं इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं. नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ ये हालात ऐसे कैसे हो गए? कब से हैं आप यहाँ? ये तो हालात शुरू से ही ऐसा ही है, जब से है ऐसा ही चल रहा है. जब से बना हाँ. ऐसे ही चल रहा है? हाँ. कोशिश नहीं की गई कि थोड़ा बेहतर हो जाए? हमारे सीएमओ के द्वारा कोशिश कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ. स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, ये बिहार सरकार का नहीं है. केंद्र की बात कर रहा हूँ, ये नड्डा जी हैं। नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय का नहीं है. भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ही है. तो उनको तो ध्यान देना चाहिए, किसी मंत्रालय में तो आता है सर। हाँ, उनको ध्यान देना चाहिए. लेकिन नहीं ध्यान दिया जा रहा है। नहीं ध्यान. मरीज तो उम्मीद से आता होगा कि यहाँ पे इलाज मिल जाएगा, बिल्कुल. बिल्कुल मिल नहीं पा रहा है। नहीं. आप लोग सोचते होंगे ना, कभी इतना सारा 30 बेड का अस्पताल है, सोचिए करोड़ों रुपए से बना, मैं देख रहा था 12 करोड़ लगे। हमारे सीएमओ के द्वारा कई बार लिखा गया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ. ये देखिए, ये दवाइयाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ दवाइयाँ देखिए यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। 12 करोड़ के अस्पताल में मात्र इतनी दवाइयाँ मिल रही हैं, ना आपको कोई ट्रीटमेंट हो पाएगा, ना आपका जो है कोई जांच हो पाएगी। और ये अस्पताल जो है वो भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा चलता है, और सब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पे। खैर, तो चलिए, ये मैंने आपको बिहार के इकलौते बीडी अस्पताल की सच्चाई दिखाई है। और इस अस्पताल का एंट्रेंस भी देख लीजिए आप कि डॉक्टर हैं, गार्ड है, मरीज नहीं है। मरीज आते भी हैं तो यहाँ पर लोगों ने बताया करीब 20 के आसपास रोज मरीज आते हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। सबकी तनख्वाह आ रही है, पैसा हर महीने आ रहा है, लेकिन व्यवस्था एकदम जो है वो चौपट है। तो आप इस बीडी अस्पताल के हालात देखकर
ये अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कितनी चरमराई हुई है। 2004 में अगर कोई अस्पताल 12 करोड़ की लागत से बना है तो क्या वो 20 सालों में इतनी जर्जर अवस्था में हो जाएगा कि वहाँ पर मरीज भी आने से डर जाए। और मरीज छोड़िए, मैं तो यहाँ तो कह रहा हूँ भूत आने से डरेगा। ये देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम कल्याण संस्था है, बीड़ी कामगार केंद्रीय चिकित्सा बियावानी बिहार शरीफ में ये अस्पताल है, लेकिन अस्पताल जो है वो चरमराया हुआ है। तो चाहे मोदी जी को सुनिए, चाहे नीतीश कुमार को सुनिए, दावे तो बहुत हैं, पन्ने पे बहुत कुछ है बिहार में, लेकिन बिहार में जब आप ज़मीन पर आएंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।